देख, सीधी बात बोलूँगा, ये जो तू न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बना रहा है या फिर प्लानिंग कर रहा है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। और सिर्फ़ न्यू ईयर के बारे में नहीं, किसी भी टाइप का मोटिवेशन सबसे घटिया चीज़ है। और अगर तुम इस साल भी यही चीज़ें कर रहा है ना, तो तू ऑलरेडी पीछे रह चुका है मेरे भाई। देख, तूने जो पिछले साल किया, वही तू इस साल भी दोहरा रहा है। पिछले साल तूने गोल्स बनाए थे एट द एंड ऑफ द दिसंबर लास्ट ईयर के, कि मुझे आने वाले साल में वर्कआउट करना है, जिम जाना है, अलग-अलग चीज़ें करनी है, फिज़िकली फिट होना है, मेंटली पावरफुल होना है। सारी चीज़ें तेरी सेट थी, तेरे गोल्स की लिस्ट बनी हुई थी। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, तू पहले 2 से 3 दिन इन चीज़ों को फ़ॉलो करता भी है, जैसे-तैसे करके फ़ॉलो करता भी है। तेरे दिमाग में चलता रहता है कि अभी मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है, तो इन चीज़ों को करके ही दम लूँगा। आने वाले 365 दिन इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करूँगा। लेकिन तीसरे या फिर चौथे दिन सब क्रैश हो जाता है। तू वापस से उसी रूटीन पे आ जाता है, पहले वाले। तू अपने फ़ोन को चलाने लगता है, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगता है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। प्रोक्रास्टिनेशन और वही वाला सेंटेंस तेरे दिमाग में आता रहता है कि आज का दिन खराब गया, कल से स्टार्ट करूँगा, कल से फिर से फाड़ दूँगा, ये वाला लाइन। नए साल का फ्राइडे या फिर सैटरडे आ जाता है, शुक्रवार या फिर शनिवार। उस दिन तू कहता है कि अभी स्टार्टिंग के दिन तो वेस्ट गए, लेकिन आने वाले मंडे से फिर से मैं शुरू कर दूँगा और फाड़ दूँगा। लेकिन होता वही है जो तू अभी तक करता आया है, प्रोक्रास्टिनेशन। फिर से वही चीज़ें दोहराना जो कि तुझे अवॉइड करनी थी। सब कहते रहते हैं कि आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल मेरा होगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है, हर एक दिन, हर एक सेकंड उनका है। उन्हें डिसीजन लेने के लिए भगवान ने बहुत सारा टाइम दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग स्टार्ट नहीं करते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग रीस्टार्ट मोड में हैं। सबसे घटिया चीज़ मुझे लगती है मोटिवेशन। क्योंकि देखो, मोटिवेशन जब तुम कंज़्यूम करते हो, तब तुम्हें वही फीलिंग आती है, जो तुम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, जब तुम ऐसी चीज़ करते हो जिसमें मज़ा आता है तुम्हें, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि ये मोटिवेशन जो है, इसको तुमने प्रोडक्टिविटी का नाम दे दिया। मोटिवेशन कंज़्यूम कर रहे हो, तो कुछ तो अच्छा कर रहे हो। तुम काम बिल्कुल नहीं कर रहे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, जो भी तुम्हारा टास्क हो, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, जर्नल करना, बुक पढ़ना, कोई भी। वो मोटिवेशन लाने के लिए इंस्टाग्राम खोल दोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम की फ़ीड भी तुम्हारी मोटिवेशनल रील से भरी है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मोटिवेशनल वीडियो बाय संदीप माहेश्वरी। देखो, अगर तुम सिर्फ़ खुद को अच्छा फ़ील कराना चाहते हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम अपने आप को डिल्यूज़न में डालना चाहते हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम हालाँकि नहीं कर रहे होते हो, तो तुम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली रिज़ल्ट्स चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले इन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देना है। मैं भी तुमसे अलग नहीं था, मैं भी उसी फ़ेज़ में था। मुझे क्या लगता था कि कोई ऐसी चीज़ होती होगी, कोई ऐसा प्लान या फिर कोई ऐसा शेड्यूल, जिसकी मदद से लोग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। कहीं से ना कहीं से इस चीज़ को ढूँढ के निकालना होगा, तभी मेरी लाइफ़ बदलेगी। मैं इस डिल्यूज़न में था और मैं प्लान बनाता रहता था, प्लान को चेंज करता रहता था, और अच्छा प्लान कैसे बनाऊँ? और क्या तुम्हें पता है ये चीज़, कि ये जो तुम प्लानिंग कर रहे हो, इस प्लानिंग की वजह से कॉन्शियसली ऐसा फ़ील होता होगा कि कुछ अचीव कर लिया है, हालाँकि तुमने कुछ किया नहीं होता। तो अब तुम कहोगे दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। एक रूल है, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है, दैट प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑफ गुड्स एंड प्रोग्रेसिव डीलोड ऑफ बैड्स। यानी तुझे क्या करना है, बेसिकली बता देता हूँ। तुझे सबसे पहले 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जो भी तुझे ऐड करनी है अपनी लाइफ के अंदर। तू सबसे बड़ी गलती क्या करता है बता दूँ? तू 10 से 12 चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है एक साथ कि मुझे ये हैबिट्स बना लेनी है। 10 हैबिट्स उठा लेता है कि मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस चीज़ की वजह से तेरा फ़ोकस नहीं बन पाता। तुझे सिर्फ़ 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है सिंपली।
मैक्सिमम 3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पढ़ाई, वर्कआउट एंड एक स्किल, पैसा कमाने के लिए। तुझे ये 3 चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है, जो कि गुड्स में आएँगी। तो इन्हीं बैड हैबिट्स को सेलेक्ट करना है और उनको धीरे-धीरे कम करते जाना है। 21 दिनों तक तुझे धीरे-धीरे उनका टाइम कम करते जाना है। डेली 5 मिनट उनको उठाना है और धीरे-धीरे 5-5 मिनट कम करते जाना है। और तुझे इन 3 चीज़ों में फर्स्ट डे 15-15 मिनट देने हैं, तीनों के लिए, और तुझे 5-5 मिनट डेली बढ़ाते जाना है। जैसे ये बैड हैबिट्स के 5 मिनट कम कर रहा है, वैसे गुड हैबिट्स के 5-5 मिनट बढ़ाते जाना है। तो ये चीज़ 21 दिनों तक करनी है तुझे। फुल सिंपल है कि एक साथ बिल्कुल मत करो, पैसिवली धीरे-धीरे अपने बैड हैबिट्स को कम करो और गुड हैबिट्स को बढ़ाते जाओ। और एक रूल याद रखना है तुम्हें कि कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी, तुम्हें थोड़ा करना है। डेली थोड़ा भी चल जाएगा, लेकिन करना है। बैड हैबिट्स को थोड़ा-सा कम करो और गुड हैबिट्स को थोड़ा-सा बढ़ाओ। इस चीज़ का कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देना है 21 दिनों तक। ये रूल याद रखो और एक लाइन मेरी याद रखो, सिंपल चीज़ें ही लाइफ बदलती है। और देखो, मैं बकवास के मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा करता हूँ एक्शंस पे। मैं भरोसा करता हूँ रिजल्ट्स पे। एक्शंस लेने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। जो काम करता है वही रूल है। देख, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इस साल भी सिर्फ तूने प्लानिंग की, तो नेक्स्ट ईयर सेम वीडियो देख रहा होगा। और अगर इस साल एक्शंस लिए तो रिजल्ट पक्का है। तो डिसाइड कर, इस साल भी सिर्फ प्लानिंग करेगा या फिर डेली बेसिस पर बोरिंग बट एक्शंस लेगा। फाइनल लाइन यही कहना चाहूँगा कि टॉप 1% लोगों का कोई सीक्रेट नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है रिपीटेबल एक्शंस।